कहते हैं ना, साध्वी वो होता है जो ब्रह्मचार्य जीवन गुजारता है, और पैदाइशी हम लोग ब्रह्मचारी तो है ही, ये हमेशा साधु संतों के बीच में ही रहते हैं। ये मेरी सोच है, ये मेरे विचार है, इसीलिए मैं साध्वी बन गई। फिर किन्नर हर एक देवी देवता को पूजा कर सकते, लेकिन जो उनकी कुल देवी है, जो कौम की माता है, जो किन्नर जो समुदाय की माता है, वो बहुचरा माता। किसी को कोई बुलाता नहीं है भगवान के द्वार पे आने के लिए, किसी को इनविटेशन या न्योता नहीं दिया जाता है, वो खुद से चल के आता है। ऐसे भी पैदाइशी तो पूजा पाठ तो हम लोग करते ही है, सनातन धर्मी तो हम लोग है ही है। कहते हैं ना, भगवान से परे मतलब कि भक्ति और उनके परे कुछ नहीं है। तो मुझे तो देखो, मैंने पढ़ी लिखी सब कुछ किया, जो शांति जो सुकून मुझे यहाँ पे जो इस अखाड़े में मिला, जो जो मुझे परमात्मा से जुड़ने का, जो भगवान से जुड़ने का अवसर मिला, तो इस अवसर को मैं कैसे गवाती। इसीलिए मैं इस अखाड़े से जुड़ी। में आने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कुंभ में आने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि यहाँ पे जो सनातन धर्म के लोग हैं, उसे कुंभ में आना है, ज़रूरी होता है। यहाँ पे आके जो शाही स्नान करेंगे तभी मोक्ष के द्वार खुलते हैं। तो 3 शाही स्नान तो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला शाही स्नान तो 14 तारीख को है, तो उसी से कहते हैं ना, संक्रांत के शाही स्नान से ही मुक्ति का द्वार खुलता है। तो जो इंसान अगर 3 बार अगर शाही स्नान कर ले, इन शाही, अभी तो 3-4 मतलब कि उससे भी ज़्यादा शाही स्नान होने वाले हैं। तो अगर कम से कम अगर जो भी सनातन धर्मी है, सनातन धर्म के इष्ट है, सनातन धर्म को ही अपना धर्म मानते हैं और उसी धर्म में जीते हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि 3 शाही स्नान करने से वो अपने कहते हैं ना कि इस जीवन का संपूर्ण करके मोक्ष के द्वार पे वो लोग जाते हैं। फिर मतलब कि अगर उनके शरीर से अगर प्राण भी छूट जाए ना, तो उनके लिए मतलब कि कहते हैं ना, सीधा मोक्ष का द्वार होता है। तो ये जीते जी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये सनातन धर्मी लोग यहाँ पे आए और ये शाही स्नान करें और इस महाकुंभ का पूरा लाभ उठाए। कहते हैं ना, इसमें शाही स्नान के अलावा भी ईश्वर की तपस्या करना, हवन करना, आरती करना, मेडिटेशन ध्यान करना, पूजा पाठ करना, और कहते हैं ना, जितने भी लोग आए उनको भगवान के बारे में हम लोग परिचय कर रहे हैं। अगर जो भी भटके हुए जो भी व्यक्ति हो तो सनातन धर्म से, तो उनके लिए मैं यही मैसेज करना चाहती हूँ कि जो भटके हुए लोग होते हैं वो भी आए, ताकि कहते हैं ना, इसमें 24 घंटे ईश्वर की ही गुण गाते हैं, उसी के बारे में लोगों को समझाते हैं। हमारे पूर्व इतिहास जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, युगों का इतिहास जो कहते हैं ना, आज की न्यू जनरेशन अगर भूल भी गया हो तो उनको याद दिलाने के लिए, या किसी को अगर कुछ सीखना हो, तो इस महाकुंभ में कहते हैं ना, हर चीज़ घर से या कॉलेज से या स्कूल से नहीं सीखा जाता है। तो वो जो चीज़ अगर कुछ उससे भी परे अगर सीखना है तो इस महाकुंभ का पूरा लाभ लीजिए। कहते हैं ना, सनातन धर्म का लाभ लीजिए। तो यहाँ पे आओगे तो आपको हर एक चीज़ सीखने को मिलेगा और मन की शांति। लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा तो बहुत है लेकिन शांति नहीं मिलती। तो कहते हैं ना, उसकी शांति भी इसी भगवान की इस पावन धरती पे, जहाँ पे भगवान वास करते, इस प्रयागराज में जहाँ पे ये महाकुंभ हो रहा है। तो जो कहते हैं ना, अगर एक चीज़ ओम ओम, पूरे ब्रह्मांड में ओम का साउंड गूंजता है, तो इसी के वजह से इस ब्रह्मांड टिका। तो इसी तरह से अगर जो भी लोग अगर भगवान के बारे में अगर 10 बातें भी अगर सीख लेंगे ना, तो उनको बहुत आनंद और बहुत शांति मिलेंगी। तो इससे बड़ा और शांति और इससे बड़ा और आनंद के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना कि हर एक धाम की यात्रा करने से अच्छा है कि इस महाकुंभ में आके लाभ लीजिए। कहते हैं ना, यहाँ पे भगवान की भक्ति वाणी, उनके बारे में उनकी कहानियाँ, इतिहास, हर चीज़ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो पूरे सनातन धर्म में जो जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो जो देखा है, वो सब मतलब कि जो थियरी है, जो विजुअली देखा है, उसका प्रैक्टिकल यहाँ पे हो रहा है इस पावन धरती पे, इस महाकुंभ में। तो मैं यही चाहती हूँ कि सारे जनता जो भी मतलब कि सनातन धर्मी है, वो लोग आए और प्रैक्टिकली अपना लाभ उठाइए इस महाकुंभ से। प्रैक्टिकली मतलब यहाँ पे आके नहाएंगे, शाही स्नान करेंगे या फिर जो भी स्नाने हैं वो करेंगे तो उनको लाभ होगा। यहाँ पे कहा जाता है कि भगवान जो है स्वयं साधु और जिस समुदाय से आप आते हैं किन्नर, मतलब इस रूप में जो है आके भगवान स्वयं यहाँ पे स्नान करने आते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा। कहते हैं ना, भगवान को मतलब कि हम लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन सनातन धर्म में अगर आपको भगवान को देखना है तो साधु, संत, साध्वी, पंडित,
किन्नर, ये लोग सब मतलब कि उपदेवताओं में आते थे, गंधर्व, ऐसे बहुत सारे चीज़। तो उनके माध्यम से आप लोग आइए, उनकी वाणियाँ सुनिए, उनसे जो भी आपको अगर नॉलेज मिलता है तो वो आप मतलब अपनी ज़िंदगी में उपलब्ध कीजिए, अपनी ज़िंदगी में स्वीकार कीजिए। शाही स्नान तो है ही है, उससे तो मोक्ष का द्वार खुलता है, लेकिन मोक्ष के द्वार खुलने से पहले अगर दो शब्द भी अगर आपको किसी का अगर कहते हैं ना कि ईश्वर का अगर सुनने को मिले तो उससे परे इस संसार में कुछ नहीं है। अच्छा, अखाड़े का क्या मान्यता है? अखाड़े में कैसे जो किन्नर समाज के हों या फिर साधु संत हो, कैसे आते हैं और कैसे जुड़ते हैं? देखो, किसी को कोई बुलाता नहीं है, भगवान के द्वार पे आने के लिए किसी को इनविटेशन या न्योता नहीं दिया जाता है, वो खुद से चल के आता है। जिसके भी नसीब में जब लिखा जाता है कि भाई आपको भगवान का बुलावा आ गया है, तो अपने आप वो ढूंढ के चले आते हैं। तो वैसे ही मेरे को भी किसी ने बुलाया नहीं था, मैं खुद ढूंढ के आई थी। मैं खुद इस निरंजनी अखाड़े से ढूंढ आई थी। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे भी पैदाइशी तो पूजा पाठ तो हम लोग करते ही हैं, सनातन धर्मी तो हम लोग है ही है, और हम लोग तपस्वी भी तो है, जन्म से साधु संत है हम लोग भी। मतलब कहते हैं ना, साध्वी वो होता है जो ब्रह्मचार्य जीवन गुजारता है, और पैदाइशी हम लोग ब्रह्मचारी तो है ही। तो इसके वजह से कहते हैं ना, भगवान से परे मतलब कि भक्ति और उनके परे कुछ नहीं है। तो मुझे तो देखो, मैंने पढ़ी लिखी सब कुछ किया, जो शांति जो सुकून मुझे यहाँ पे जो इस अखाड़े में मिला, जो मुझे परमात्मा से जुड़ने का, जो भगवान से जुड़ने का अवसर मिला, तो इस अवसर को मैं कैसे गंवाती। इसीलिए मैं इस अखाड़े से जुड़ी, यहाँ पे आई, और यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। जो भी मैंने सीखा है ये सब कुछ इसी अखाड़े से सीखा है। कहते हैं ना, हर चीज़ मतलब हम लोग थियरी से नहीं सीख सकते, तो प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल में आके जब हम लोग बैठेंगे, जब हम लोग उसे सुनेंगे, उसे जीवन में हम लोग अप्लाई करेंगे, तभी तो मतलब कि हम लोग सीख पाएंगे। तो जो भी मैंने सीखा वो सब इसी निरंजनी अखाड़े से, अपने गुरुजी से ही मैंने सीखा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय माता दी। एक सवाल और होगा कि आप लोगों के जो समुदाय के इष्ट देव कौन होते हैं, या फिर जिसका मन जो करता है उन भगवान को पूजता है, या फिर आपके समुदाय के एक ही इष्ट देव होते हैं? हाँ जी, हमारे समुदाय के ऐसे तो कहते हैं ना, इंसान है, इंसान को कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कुछ भी नहीं है। किसी भी भगवान को, किसी भी कहते हैं ना, 33 कोटि देवी देवता हमारे धर्म में है, तो 33 कोटि देवी देवता में से वो किसी को भी अपना इष्ट देवी या देवता मान सकते। लेकिन जो शिव और शक्ति ने जिस भगवान को नियुक्त किया था हमारे लिए, वो है बहुचरा माता। बहुचरा माता जो मुर्गे के ऊपर सवारी करती है, तो वही है किन्नरों की जो माता है। कहते ना, हर एक इंसानों को अपनी अपनी माँ है, तो किन्नरों को भी खुद साक्षात शिव और शक्ति ने नियुक्त किया था, और शक्ति की स्वरूप है, उन्होंने अपने एक रूप को प्रकट किया था। उनके तो अनेक रूप होते हैं शक्ति की, वही तो है माता रानी, जो कहते हैं ना, खुद ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके सामने नतमस्तक होते हैं। शक्ति तो वही होता है कि जो महाशक्ति संसार को रचित किया, इस संसार की रचयिता, 14 भुवन ब्रह्मांड की मालकिन है, तो वही महाशक्ति, वही आदि शक्ति तो बहुचर माता ही है, जो किन्नरों की माता है। अच्छा, तो आप लोग साधु संत के बीच में रहते हैं, आप भी साध्वी हैं? जी जी, मैं भी साध्वी हूँ, और मैं साधु संत के बीच में ही रहती हूँ। हमेशा साधु संतों के बीच में ही रहते हैं, किसी के ऊपर कोई थोप नहीं सकते कि आपको क्या करना है। मेरी खुद की चॉइस थी कि मुझे सनातन धर्म में आना है, मुझे साध्वी बनना है, ये मेरी सोच है, ये मेरे विचार है, इसीलिए मैं साध्वी बन गई। औरों का तो मतलब मैं कुछ नहीं कह सकती, वो उनके ऊपर निर्भर है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हर एक लोगों को अपनी आज़ादी है, हर एक लोग अपनी ज़िंदगी अपने तौर तरीके से जी सकते। किसी को भी हम लोग उनके ऊपर कोई दबाव या कोई मतलब के प्रेशर नहीं डाल सकते। अपनी अपनी लाइफ जैसे जिसको जीना है जी सकते। तो मैं किसी और को तो मतलब मैं नहीं कह सकती कि आप इसमें आइए और जुड़िए करके। जिसको इच्छा होगी वो आएंगे, मुझे इच्छा थी, मैं आ गई। बाकी तो मतलब जो भी व्यक्ति है उसके ऊपर निर्भर होता है। और अपनी अच्छाई हमेशा मैं अपने में भी रखूँगी और दूसरों को भी बांटती रहूँगी। धन्यवाद, जय माता दी।